दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और आपको बता दें कि बड़ी खबर के साथ उपस्थित हुआ हूं। आपको बता दें कि हम आज़ादी का अमृत काल भी मना चुके हैं और देश को आज़ाद हुए 75 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो दलित समाज है, शोषित समाज है, पीड़ित समाज है, उस पर अत्याचारों का सिलसिला अब तक रोकने का नाम नहीं ले रहा। चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, लगातार दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। आपने पीछे देखा होगा उत्तर प्रदेश में किस तरह से एक दलित की जान ले ली गई, उसे मारा गया, बेरहमी से पीटा गया। और उसने कहा कि राहुल गांधी, ये भी कहा गया यहाँ पर सब बाबा के लोग हैं। इस तरह से कुछ घटना घटित हुई और अभी आपको बता दें ये फिर अब दूसरी घटना आई है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के अंदर दिल को दहला देने वाली घटना घटित हुई और आपको बता दें कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई। जो इस तरह के कृत्य करते हैं, इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, क्या उन्हें शर्म नहीं आती? विशेष वर्ग के लोग हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि कुछ विशेष वर्ग के लोग हैं, वो कहीं पे भी चले जाएं हमेशा जातिवादी मानसिकता का जहर घोलते हैं। वो साफ सुथरे समाज में एक जातिवादी मानसिकता का कीचड़ फैलाते हैं, सब पर कीचड़ फेंकते हैं। वो जहाँ भी जाएंगे गंदगी करेंगे। ये घटना है मध्य प्रदेश के भिंड से। और आपको बता दें कि जो टारगेट किया जाता है वो सिर्फ जो दलित समाज है, पीड़ित समाज है, जाटव समाज है, उसी को टारगेट किया जाता है। उसी के साथ ही सबसे ज़्यादा घटना आती हैं। और आपको बता दें कि जो इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते हैं वो कुछ विशेष वर्ग के लोग होते हैं, सवर्ण जाति के लोग होते हैं, और इनके साथ ओबीसी वाले भी मिल जाते हैं। वो भी मिलकर इन दलित जातियों पर अत्याचार करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि संविधान अपने घर में रखो, एक एक आर्टिकल को पढ़ो, संविधान की धाराएं क्या कहती हैं, किस धारा के तहत कौन सा एक्ट लगेगा, ये सब आप पढ़ना सीखो। जब आप संविधान पढ़ लेंगे तभी आपके मन से डर निकल सकता है, क्योंकि संविधान देश का वो ग्रंथ है जो देश के प्रत्येक बहुजन को, चाहे वो किसी भी समाज से हो, हर व्यक्ति को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है, उनके अंदर से डर निकालता है। आपको बता दें कि जो घटना है उत्तर प्रदेश की वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले सवाल है कि आखिर इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? एक बार घटना होती है, दो बार होती है, लेकिन फिर से यही घटनाएं रिपीट क्यों हो रही हैं? या फिर सरकार जानबूझकर ध्यान नहीं दे रही है? आपको बता दें कि यदि बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। बात की जाए राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है। बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन क्या अभी तो सोचिए, इस तरह संविधान है तो ये इस तरह के अत्याचार रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। जब भी कोई इस तरह की घटना आती है सामने, तुरंत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। लेकिन सोचिए जब हिंदू राष्ट्र होगा उस समय तो फिर से, क्योंकि अभी एफआईआर भी हो जाती है, संविधान के तहत अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र होने के बाद फिर क्या होगा? फिर तो हमारे अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। अंदर ही अंदर लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उनके साथ पता ना क्या क्या घटनाएं की जाएंगी। तो किस बुनियाद पर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? आप मंचों से बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, आप सनातन में हर समाज की बात करते हैं, आप बोलते हैं कि सनातन हर समाज को अपनाता है, हर समाज सनातन के अंदर समा जाता है, हमें जाति नहीं देखनी चाहिए, हमें धर्म देखनी चाहिए। लेकिन क्या सवाल उठता है कि आपका धर्म यही सिखाता है कि किसी छोटी जाति पर अत्याचार करो, उसके साथ घिनौनी हरकत करो? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, ये ज्ञान सिंह जाटव हैं भिंड से। इनके ऊपर जो मानसिक जातिवादी मानसिकता से ग्रसित आलोक पाठक हैं, जिनके साथ एक घृणित कृत्य किया गया, इनके ऊपर पेशाब की गई और इनके साथियों द्वारा, आलोक पाठक और इसके साथी द्वारा इनके साथ ये गंदी
हरकत की गई, इसे गंदी हरकत कहें या फिर नीच हरकत कहें, ऐसे लोगों पर आखिर लगाम क्यों नहीं कसी जाती? आखिर वहाँ मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? दलितों पर आखिर इस तरह के अत्याचार क्यों हो रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि दलितों पर आंच आने से पहले उन्हें मुझ पर गुजरना होगा, लेकिन क्या अब इस तरह की घटनाओं के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री एक्स पर कोई पोस्ट करते हैं या फिर ऐसे लोगों के खिलाफ किसी कार्रवाई की चर्चा करते हैं? कहीं क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसा होता है? दोस्तों, आपको बता दें, और वहीं ये एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं सुनील आष्टे के द्वारा ये पोस्ट की गई है। आपको बताते हैं क्या लिख रहे हैं। भिंड जिले में ज्ञान सिंह जाटव के साथ जातिवादी मानसिकता से ग्रसित मनुवादी तत्वों आलोक पाठक उसके साथी द्वारा की गई बर्बर मारपीट और जबरन पेशा पिलाने की घटना मानवता को शर्मसार करती है। डॉक्टर मोहन यादव 51, यह न केवल दलित उत्पीड़न का मामला है बल्कि संविधान की आत्मा, समानता, गरिमा और न्याय पर खुला हमला है। मैं इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं और एसपी भिंड पुलिस अधीक्षक तुरंत आरोपी पर कठोर धाराओं सहित एनएसए फौरन आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए, तुरंत गिरफ्तारी कर उदाहरण प्रस्तुत किया जाए कि कानून के ऊपर कोई नहीं है और पीड़ित को सुरक्षा प्रदान करे। संविधान की शपथ लेने वालों को याद दिलाना जरूरी है, मनुवादी हिंसा का जवाब कानून देगा और संविधान की ताकत अन्याय मिटेगा। क्या लगता है आपको सुनील जी, क्या इस तरह की जो आपने मांग की है, आपकी मांग पूरी हो पाएंगी? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। आपको क्या लगता है कि पुलिस कार्रवाई करेगी? मुझे नहीं लगता कि पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि इस तरह के कार्यों में कार्रवाई बहुत कम की जाती है, अनदेखा किया जाता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती है। उसके बाद 6 या 7 में 8वें दिन फिर से वो घटना घटित हो जाती है। आखिर इस तरह की घटनाएं कब तक चलती रहेंगी? यदि यही घटना अगर मुस्लिम के द्वारा की होती या कोई श्रवण जाति का होता तो तुरंत के तुरंत कार्रवाई की जाती, लेकिन इस तरह की घटनाओं में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर थी मध्य प्रदेश से। इस तरह से ये सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं है, पता न कितने राज्यों में इस तरह से जहां सवर्णों की सरकार है वहां पर लगातार इस तरह के मामले आते रहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जब कोई पीड़ित समाज का व्यक्ति, दलित समाज का व्यक्ति अपनी जान दे देता, अपनी जान खो देता है, तब लोगों की आंखें खुलती हैं। उसके बाद फिर क्या, बस कानूनी कार्रवाई उठाकर जेल में बंद किया जाता है और फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो इस तरह से कानूनी प्रक्रिया होती है और इस तरह से कानून का राज होता है। क्या इसे कानून का राज कहेंगे? तो दोस्तों, यदि आपको अपनी सरकार लेकर आनी है तो किसी मिशनरी पार्टी को साथ आओ, मिशनरी पार्टी की सरकार बनवाओ, तभी ये मामले रुक सकते हैं। अन्यथा यदि इस तरह से अन्य जो गोदी मीडिया होते हैं या मनुवादी लोग होते हैं उनकी गोदी में खेलोगे तो सरकार कभी नहीं बन पाएगी और इस तरह से ही मामले चलते रहेंगे। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी जानकारी के साथ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।